हेलो टूर्स। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग, आपकी फीलिंग और आउटकम निकालेंगे। और ये देख के एनर्जी चेक करेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी रिसेंटली क्या फीलिंग है। तो अगर आप सन मून साइन से या किसी भी साइन से अगर आप टोर्स हैं, वृषभ राशि आपकी है, तो रीडिंग आपके लिए। तो ये रीडिंग 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में रहेगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग चेक करेंगे, उसके बाद में आपकी फीलिंग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपनी जितनी देखें। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि टोर्स के पर्सन की टोर्स के लिए क्या फीलिंग है और ऑल ओवर एनर्जी क्या है उनकी, और वो उनके बारे में रिसेंटली क्या फील कर रहे हैं। टोर्स के पर्सन टोर्स के लिए रिसेंटली क्या फील कर रहे हैं। और 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में टोर्स के पर्सन की टोर्स के लिए क्या फीलिंग रहेगी। तो यहाँ पे जो कार्ड हम यहाँ पे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स को हम ना क्लेरिफाई करेंगे कि ये क्यों आया है। कुछ कार्ड हम क्लेरिफाई करेंगे। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। टोर्स के पर्सन का यहाँ पे टोर्स के पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है। टोर्स के पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए टोर्स के पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। टू टोर्स, मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपकी एज में बड़े हो सकते हैं, या आप दोनों में से कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कोई डिवोर्सी हो सकता है, या फिर कोई विधुर हो सकता है, या फिर कोई सिंगल मदर या फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि और आपके जो पर्सन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये भी है कि कर रहे हैं। और आपके जो पर्सन है तो रिसेंटली क्या है ना, आपके पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में ना किसी लेडीज का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है और जिसकी वजह आप बात मानते हैं। वो आपकी कोई ऐसी लेडी फिगर हो सकती है, आपकी मदर हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसे एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं और आपकी जिसके बारे में देख रहे हैं उनसे भी आप डील कर रहे हैं। और इनको लगता है कि आपका किसी और के साथ भी कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ में दो पर्सन हैं, और उसकी वजह से ये भी हो सकता है। और इनको ना ऐसा कुछ पता चला है आपके बारे में, आपके पर्सन को, जिसकी वजह से ना, या फिर इनको ये भी पता चल गया है कि आप पहले से मैरिड हो, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई थर्ड पर्सन है और आपने इनसे छुपाया हो। और अब क्या है ना कि इनको अचानक से ऐसी कुछ पता चला है, जिसकी वजह से ना आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई है। और आपके पर्सन हैं तो वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं। इनको ये लगता है कि ये सब कैसे हो गया, और जिस चीज़ का बारे में इन्होंने
इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था और अब इनको ये पता चला है, तो ये इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और ये क्या है ना, हैरान है इस चीज़ से लेकर। तो इसी वजह से ये काफ़ी इनको धक्का लगा है, तो ये परेशान हो गए हैं कि ऐसा इनके साथ क्यों हुआ, उनको लगता है। और ये भी है कि और ये है कि मुझे लगता है कि कोई न, और ये जो रिश्ते हैं आपके, वो किसी न किसी लेडीज़ की वजह से ख़राब हो रहे हैं और हुए हैं, और आपके जो पर्सन है वो भी किसी लेडीज़ के कारण ही परेशान है। अगर आप वुमेन है तो भी आप किसी लेडीज़ से परेशान है, अगर आप मेल है तो भी आपके जो रिश्ते हैं वो किसी ऐसे पर्सन के कारण ख़राब हुए हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन, अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि आपको आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जिसकी वजह से, कोई लेडी हो सकती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो गए हैं। आपके पर्सन है वो काफ़ी, मुझे लगता है जो कुछ टोर्स है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से आप ब्रेकअप में हैं, या फिर ऐसे कोई मन मुटाव है, या फिर अगर बातचीत आपकी हो भी रही है, मुलाकातें हो भी रही है, तो वो पहले वाली बात नहीं है। अगर आपकी मैरिड लाइफ भी है तो भी क्या है ना कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रिश्ते खराब है, और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। इनको लगता है कि इन्होंने आपका काफ़ी वेट किया है, इंतज़ार किया है, ये आपकी बातें मानते हैं, जो भी कुछ है ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनको लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हैं, आप इनको धोखा दे रहे हैं। और ये जो आपके पर्सन है ये आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, और ये आपको क्या है ना कि और ये आपके आपके साथ एक लाइफ, आप में एक लाइफ पार्टनर देखते हैं। और अब जब इनको ये सब पता चला है तो ये दुखी हो गए हैं। तो ये क्या है कि आपके पर्सन है ये काफ़ी अब इमोशंस है जो इनके, तो वो सैड है। और ये आपके पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये इनको लगता है कि जो अब फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से और ये किसी न किसी प्रकार से ये जो आपके रिश्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं। या भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई घर वालों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से ये आप दोनों जो आपका रिश्ता है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। और आपके पर्सन दुखी हैं अभी 8% रिसेंटली, और ये लग रहा है मुझे। और ये भी है। और आपके पर्सन को लगता है कि ये जो सिचुएशन है तो ये बार बार पैदा हो जाती है। मैं साइन बता देती हूँ, यहाँ पे है एरिज 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 सजिटेरियस लियो है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, और वर्गो भी है। सजिटेरियस टोरस वर्गो और जेमिनी है। यहाँ पर एरीज की और जेमिनी और वर्गो की ज़्यादा आई है, यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, तो ये है। और वैसे जो आपके पर्सन है उनको लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी ये रिश्ता है जो एक टॉक्सिक रिश्ता बन गया है, तो अब ये रिश्ता सुधारना मुश्किल हो गया है। इसमें रिश्ते में काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और इस रिश्ता ये बार बार ख़राब हो जाता है। या ये हो सकता है कि आप दोनों लोगों की बातों में भी आते हों, या फिर आप एक दूसरे पर भरोसे की कमी है, तो इस रिश्ते में तो मैं भरोसे की कमी है। जो आपके पर्सन है अभी तो वो दुखी हैं, हील कर रहे हैं, इनको लगता है कि ये जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। और ये क्या है ना कि अभी टाइम चाहते हैं आपसे, इनको लगता है कि हाँ कुछ कोई ऐसी आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या फिर जो भी ये रिश्ता खराब हो रहा है तो किसी थर्ड पर्सन के कारण हो रहा है, और आप इनको सच्चाई नहीं बता रहे हैं, या फिर इनको सच्चाई खुद ही पता चला कुछ ऐसा एक दूसरे को आप ये हो सकता है कि आपको या फिर आपको कुछ पता चला हो, क्योंकि जो एनर्जी है वो एक दूसरे की ऊपर नीचे हो सकती है। तो चलो देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है अपने पर्सन के लिए, जो भी आपकी फीलिंग क्या है। सॉरी, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि टॉर्स की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग है। टॉर्स की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग है 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में, अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी। आपकी फीलिंग तो इतनी है कि बाहर भर भर के निकल रही है। आप तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए, इतने सारे ख्यालात हैं आपके। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि टॉर्स अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में, उनकी क्या फीलिंग रहेगी, उनकी लव लाइफ की सिचुएशन क्या रहेगी।
ओके, ये बात है, दुखी हैं आप। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, टॉर्स की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी क्यों है। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि टॉर्स की हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है, टॉर्स की हैंगमैन की एनर्जी में टॉर्स क्यों है। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, क्लेरिफाई कीजिए कार्ड्स को, हैंगमैन की एनर्जी में क्यों है टॉर्स, प्लीज बताइए। ओके, क्या बात है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स आपका भी आया था और आपके पर्सन का भी 5 ऑफ सोर्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई है और किसी लोगों के कारण, और ये जो आपके रिश्ते हैं ये क्या है ना कि लोगों की वजह से खराब हो रहे हैं, या घर परिवार वालों की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में से लड़ाइयाँ हो रही है जिनका कोई मतलब ही नहीं है, और इसी वजह से, और कि या फिर आप दोनों में से ईगो की प्रॉब्लम है कि आप चाहते हैं कि मैं ना झुकूं, आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि मैं भी ना झुकूं, और आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है, इसी वजह से आप हैंगमैन की एनर्जी में है, इसी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। ठीक है, और हम कुछ कार्ड क्लैरिफाई और करेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन एंजल टॉर्स 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में क्यों है, 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में क्यों है टॉरस, 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज, यहाँ पर पेंटाकल का 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड क्यों आया है, और 5 ऑफ पेंटाकल के कार्ड की एनर्जी क्यों है टॉरस की, प्लीज बताइए। क्या बात है, क्या बात है। देखिए आपके पर्सन का भी 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया था, ठीक है, और जब मैंने हैंगमैन को जब क्लैरिफाई किया तो आपका आया 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और जब मैंने 5 ऑफ पेंटाकल को मैंने क्लैरिफाई किया तो फिर से 5 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया। तो टॉरस मुझे लगता है कि आप दोनों ना, आपका जो रिश्ता है वो कहना कि उसमें विश्वास की कमी है, आप एक दूसरे पर शक करते हैं, भरोसा करते हैं, और आपके जो इमोशंस है वो कहना कि इमोशनल फीलिंग नहीं है आप दोनों के बीच में, और ये है कि आप दोनों के बीच में भरोसा बिल्कुल नहीं है, आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, आप ना एक दूसरे के प्रति ना वो वाली खिंचाव महसूस नहीं करते, आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते, और आप दोनों के बीच में ना आप, मुझे लगता है कि आप दोनों में अहम है, और आप ना जल्दबाजी करते हैं रिश्तों में, मतलब लड़ाई झगड़े में आप ये आप ना सोचते नहीं है, और अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ कहा तो आपने झट से अपने पर्सन पर टूट पड़े, या जो आपके पर्सन आप अगर कुछ कहते हैं तो आपके जो पर्सन है वो आप एक बात कहते हैं तो आपके पर्सन आपको 10 बातें सुना देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं, और यहाँ पर ईगो की प्रॉब्लम है, और आप एक क्या है ना कि अब तो ये मुझे लगता है कि ईगो का पर्सन यहाँ पर बन गया है, कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन झुके, और आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन को झुकाएं, आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर टोर्स, और आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की लड़ाई हो गई है कि आप चाहते हैं कि मैं क्यों झुकूं, आपके पर्सन कहते हैं कि मैं क्यों झुकूं, और क्या है कि ये जो लड़ाई है तो आप दोनों के बीच में, और ये भी हो सकता है कि आप या फिर आपके जो है ये जो आपकी सिचुएशन पैदा होगी अब रिसेंटली, जो आप हैंगमैन में एनर्जी में है, आप दोनों की बातचीत बंद है, आप बात नहीं करना चाहते अपने पर्सन से, और आप चाहते हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि आप हैंगमैन की एनर्जी में आप जिद्दी बन गए हैं, और आप नहीं चाहते कि आप अपने पर्सन से बात करें। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, और आप इसी वजह से परेशान हैं, दुखी हैं, और या फिर आपके जो पर्सन है आप पे हावी रहते हैं, और जिसकी वजह से आप अपने जो ये प्यार है, ये आप प्यार में आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं,
आप फंस गए हैं इस प्यार में और आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आपकी सिचुएशन ये होगी है टॉरस की, ना तो आप ये रिश्ता छोड़ते बन रहा है, ना ये रिश्ता निभाते बन रहा है। अगर आप ये हस्बैंड वाइफ हैं तो आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि रिश्ते को ना तो आप अब डिवोर्स ले सकते हैं, ना ही आप अपने पर्सन को साथ में रख सकते हैं। या ये आपके घरेलू, ये मुझे लगता है कि आपकी कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो टॉर्च मेड मेड कपल भी हो सकते हैं, जिनके जिनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने आपके परिवार में ऐसी लड़ाइयाँ हो रही है कि ना अपने घर वालों को समझा पा रहे हैं, ना आप अपने पार्टनर को समझा पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपके घर वालों के साथ बैलेंस बना रहे हैं, ना आपके जो घर वाले हैं अपने पार्टनर के साथ बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में फंस चुके हैं। आपकी हालत ये होगी है, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्स में क्या है कि ये जो मेल है, ये जो फीमेल है, तो ये अपने पर्सन को बांध रखा है, इन्होंने किडनैप कर रखा है इनका, और जबरदस्ती अपनी बातें मनवाना चाहती है ये जो है। तो यही है कि आपकी जो, मुझे लगता है कि आपकी हालत ये होगी है कि आप अब ये है कि आपके रिश्ते ना बन पा रहे हैं, ना सुधर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। तो ये सिचुएशन होगी आपकी, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं कि क्या आपके जो पर्सन है वो कोई क्या एक्शन लेंगे। सॉरी, टॉर्च के पर्सन टॉर्च के लिए क्या एक्शन लेंगे, टॉर्च के पर्सन टॉर्च के लिए क्या एक्शन लेंगे, रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। तो मैं बता दूं, यहाँ पे ना एक दूसरे में ईगो की प्रॉब्लम है, ईगो की भावना आ गई है। तो उनको लगता है कि झुकना कोई नहीं चाहता, और ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं कि रिश्ते में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये आत्म मंथन कर रहे हैं, अपने इनर वॉइस सुन रहे हैं। इनको ये टाइम पर वक्त पर छोड़ दिया इन्होंने, और ये क्या है ना कि अब खुद की एनर्जी में अपने काम करियर पर फोकस करना चाहते हैं, और ये टाइम पर भरोसे पर छोड़ दिया है। इनको लगता है कि अगर आप सुधरेंगे या फिर हालात सुधरते हैं तो ये जरूर आपके पास आने की सोचेंगे। और फिलहाल क्या है ना कि ये खुद पर ही काम खुद सोच रहे हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इनका जो माइंड है तो वो अभी इस चीज़ को वो नहीं कर पा रहा है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, खुद को इनको पता नहीं है। तो इसी सिचुएशन में है। तो चलो देखते हैं कि आउटकम क्या है आपके रिश्ते का। देखिए फिर कार्ड आ गया है। फिर देखिए, ये आपकी जो पर्सन है, ये जो आपका रिश्ता है, हो सकता है कि आप कपल हो सकते हैं, मेड पर्सन हो सकते हैं आप, और या फिर आपका जो रिश्ता है एक शादी की तरह ही है, काफ़ी जो आपके रिश्ते की नींव मजबूत है। तो हो सकता है इसी वजह से आपका जो पार्टनर है तो वो कहना कि रिश्ते को तो तोड़ना नहीं चाहते, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं आपके पर्सन। और इसी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि वो जो ये बंधन है इतना मजबूत होते हुए भी कैसे टूट गया। और ये इनको लगता है कि ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ किसी थर्ड पार्टी के कारण, या कुछ जो ऐसे लोग हैं उनकी वजह से आपके जो रिश्ते हैं, आप दोनों की लड़ाइयाँ हो रही है, या आप किसी के लोगों की बात मानते हैं टॉर्च, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है दुखी है, परेशान है। ये टाइम और वक्त बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने की जो इमोशंस है इनके, जो फीलिंग है इनकी, तो वो कहना अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। ये काफ़ी दुखी परेशान आपके हो गए हैं पर्सन। तो इनमें क्या है ना कि जो भी सोचने की कुछ इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या ना कि अपने आप पे वर्क, अपने आप को ना इमोशन, जो इनका जो इमोशंस है इनके, जो अपने आप की जो इनकी अंदर की फीलिंग है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि जो लड़ाई झगड़े से नहीं हुआ तो वो क्या होता है, प्यार से अपने, अगर इनको लगता है कि जो जो इनके बीच में, आप दोनों के बीच में लड़ाइयों से जो रिश्ते नहीं सुधरे, तो हो सकता है कि ये आप पे लड़ाइयाँ करके या कुछ भी ऐसी बातें आपको मनवा कर आपसे लड़ाई करके रिश्ता निभाना चाहते थे, लेकिन इनको पता चल गया है कि लड़ाई से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये अब जो रिश्ते हैं वो प्यार से सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो अभी इनको लगता है कि जो लड़ाइयों से नहीं सुधरे तो प्यार से वो सुधर सकते हैं। क्योंकि ये लेडीज है, ये शेर को प्यार से, इनके जो बाड़ा है ये जो बड़ा इन पर ये खोल रही है, तो इनको लगता है कि इन जो भी बातें हैं, तो अगर ये प्यार से जो जो मुंह खुले हुए हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, तो ये प्यार से बंद हो सकते हैं। तो इसलिए, और ये क्या है ना कि अपने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन या जो भी है जो तो बना रहे हैं, तो अपने आप में एक नई एनर्जी पैदा कर रहे हैं, और ये अपने आप पे विश्वास कर रहे हैं, ये रिश्तों को सुधारना चाहते हैं आपके पर्सन। तो डेफिनेटली अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन
रीडिंग जो आपके पास है वो आपको कहीं जाने वाले नहीं है, आपके पास आएंगे। तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।